हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ब्राज़ीलियन मीडिया में रिपोर्ट चल रही है कि एक बार्टर डील इंडिया और ब्राज़ील के बीच में हो सकती है, जहां पर इंडिया ने जो रिक्वायरमेंट सामने रखी है एमटीए की, उसके बदले में ब्राज़ील द्वारा भी इंडिया से वेपन्स खरीदे जा सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा एमटीए के अंतर्गत 40 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जा सकते हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट 18 से 30 टन क्लास कैटेगरी के एयरक्राफ्ट की है। तो ब्राज़ील का जो यहाँ पर C390 है, ये एक तरीके से टॉप कंटेंडर है। करीबन 26 टन के अप्रॉक्स पेलोड कैरी कर सकता है, जिसकी वजह से ये एक स्वीट स्पॉट हिट करता है उस रिक्वायरमेंट के लिए जो कि आईएफ द्वारा सामने रखी गई है। तो यहाँ पर प्राइस भी सही है, कैपेबिलिटी भी डिसेंट है, साथ ही ये प्लेटफॉर्म एम्ब्रेड द्वारा बनाए जाते हैं और इंडिया में टोटली मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। बस इंजन यहाँ पर इंटरनेशनल एरो इंजन्स को बिलोंग करते हैं, जो कि मोटे तौर पर अमेरिकन है। करीबन 61% स्टेक यहाँ पर प्रैट एंड विटनी के हैं। पर ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेटफॉर्म जो है उनके साथ ऐसा केस नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर C130 सुपर हर्कुलिस की बात करें तो वो तो पूरा ही अमेरिकन एयरक्राफ्ट है। बाकी जो एयरबस का A400M है, उसमें जो इंजन लगता है ये मल्टीपल कंट्रीज द्वारा बनाया जाता है। ये यूरोप्रॉप का TP400 है। तो अगेन वहाँ भी आपको कोई सिंगल मैन्युफैक्चरर नहीं मिलेगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो C390 है, ये इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के लिए एमटीए में परफेक्टली फिट होता है और इवैल्यूएशन के बाद इसको चूज़ किया जा सकता है जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसको कट शॉर्ट करते हुए, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट अर्जेंट ही है। क्योंकि एमटीए को हम पास में भी परस्यू कर चुके हैं और हम रशिया के साथ मिलकर ये प्लेटफॉर्म बनाने वाले थे, पर वहाँ कोई प्रोग्रेस हो नहीं पाई, इसलिए दोबारा से ये टेंडर निकाला गया है। तो ब्राज़ील द्वारा जो चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है उसके हिसाब से ये जो C390 का ऑफ़र है, इसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ब्राज़ील बार्टर डील ऑफ़र कर रहा है। बार्टर डील का मतलब यहाँ पर ये है कि ये चाहते हैं कि हम इनके C390 को ख़रीदें, जिसके बदले में ये तेजस मार्क 1A और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स ले सकते हैं। तो ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और ये अपनी मिलिट्री पावर को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये अपनी एयरफोर्स को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फ़िलहाल इनकी एयरफोर्स बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है। सबसे लेटेस्ट एयरक्राफ्ट जो ये अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर रहे हैं, ये साब का ग्रिपिन E है, जो कि खाली 26 के नंबर में ही ऑर्डर किए गए हैं। वहीं पर जो सबसे बड़े नंबर में ये एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं, ये नॉर्थरॉप के F5 हैं, जो कि 42 के अप्रॉक्स इनकी सर्विस में है। तो नॉर्थरॉप F5 एक लाइट फाइटर है जो कि इनकी सर्विस में बहुत पहले से है और ये काफ़ी पुराने एयरक्राफ्ट भी हैं। तो 2029 तक इनको रिटायर करने का प्लान है। तो इन लाइट फाइटर को रिप्लेस करने के लिए लाइट फाइटर ही सीक आउट किया जा रहा है, जहां पर तेजस मार्क 1A जो है परफेक्टली फिट होता है। साथ में ब्राज़ीलियन एयरफोर्स द्वारा 24 के नंबर में AMX इंटरनेशनल के अटैक प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनको अगेन रिटायर करने का प्लान है 2027 तक। तो ये प्लेटफॉर्म 1989 से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इनको लाइट अटैक रोल के लिए बनाया गया था। वहीं पर इटालियन एयरफोर्स भी इनको इस्तेमाल करती थी, पर वो रिटायर कर चुकी है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म के जो रोल्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ना प्रॉपर रेडार मिलता है, ना ही स्मार्ट वेपन फायर करने की कैपेबिलिटी मिलती है। तो ब्राज़ीलियन एयरफोर्स के लिए अराउंड 60 से 70 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है और जिस हिसाब से ट्रेंड रहा है इनके फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ करने का, उसको देखकर ऐसे लगता है कि इनका प्रेफरेंस लाइट एयरक्राफ्ट ही है। इवन जो सबसे लेटेस्ट इन्होंने प्लेटफॉर्म खरीदा, ये ग्रिपिन E और F ही थे, जो कि पेलोड कैपेसिटी की वजह से मीडियम कैटेगरी में आ तो जाते हैं, पर उस कैटेगरी में भी ये सबसे लाइट ही कंसिडर करे जाएंगे। तो तेजस मार्क 1A इनके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि इनके जो सिक्योरिटी थ्रेट हैं उनको वो प्लेटफॉर्म बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकता है। तो अगर ब्राज़ीलियन मीडिया द्वारा ऐसी बार्टर डील की चर्चा हो रही है तो इसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ब्राज़ीलियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर है। बाकी अगर बात करें अटैक हेलीकॉप्टर्स की, तो चाहे हम यहाँ पर ब्राज़ीलियन एयरफोर्स की बात कर लें या फिर ब्राज़ीलियन आर्मी की बात कर लें, तो ये ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर लैक तो करते हैं। तो इनकी सर्विस में कोई भी डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है और इसलिए सेंस बनाता है कि ये LCH प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर को भी कंसिडर करें। तो अगर ये डील पॉसिबल होती है तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है ये दोनों ही मिलिट्रीज के लिए बेनिफिशियल है और किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एम्ब्रेयर का C390 एक अच्छा मीडियम कैटेगरी का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। वहीं पर जो तेजस मार्क 1A है, ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट है नॉर्थरॉप F5 और AMX इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट का। साथ में ब्राज़ीलियन एयरफोर्स, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करती, तो लाइट अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है।
होपफुली इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें ताकि हम एक विन विन सिचुएशन में हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।